नमस्कार। हैप्पी नवरात्र वंस अगेन। क्या शेयर बाजार यहाँ से रिकवर करेगा? दिस इज द टॉपिक विच वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ। और डेटा ड्रिवन डिस्कशन करते हैं, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग की तरफ मूव करते हैं। सो लेट मी डू द स्क्रीन शेयरिंग एंड चर्चा चालू करते हैं। वेयर आर वी हेडेड पॉसिबली फ्रॉम हियर? इट्स जस्ट अ पॉसिबिलिटी, राइट? देयर इज नो सर्टेनिटी। चलिए, स्क्रीन शेयरिंग मैंने किया है आपके सामने, आप देख पा रहे हैं ऊपर में, या ये स्क्रीन है। सो एक एक करके चलते हैं। पहला स्टेप 10,000 फीट एक बार ग्लोबल मार्केट का व्यू बना लेते हैं। सो दिस इज डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स जो है वो यहाँ से यहाँ पर गया था, विच वॉज 96 टू इट मेड अ हाई ऑफ 9840, जिसके कारण मार्केट करेक्ट किया था। अभी डॉलर इंडेक्स एक छोटा सा डाउन ट्रेंड में यहाँ पर नजर आया, ऑल्दो ब्रॉडर डाउन ट्रेंड ऑफ डॉलर इंडेक्स इज स्टिल इंटैक्ट। करेक्ट? इफ यू आर फॉलोइंग मी, आई हैव बीन सेइंग दिस, जब तक डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ है, बाजार के अंदर में बड़ी मंदी नहीं आ सकती है। हो सकता है बाजार करेक्ट हो, बिकॉज करेक्ट होना बाजार का स्वभाव है, पॉसिबली। बट बड़ी मंदी बाजार के अंदर में आने की चांसेस कम है। तो आई थिंक दैट स्टडी इज स्टिल इंटैक्ट, एंड बिकॉज डॉलर इंडेक्स इज काइंड ऑफ रिवर्स फ्रॉम हियर, पॉसिबली है कि इंडियन मार्केट भी काइंड ऑफ रिवर्स कर जाए, पॉसिबिलिटी। ओके, स्टेप नंबर टू, एक बार इंडियन इंडाइसेस क्या करे वो देख लेते हैं। तो अभी अगर 2 आवरली चार्ट अगर हम देखें, ट्रेंड, तो अभी डाउन ट्रेंड में है चारों मेजर इंडाइसेस। ओके, तो हम अभी नहीं मान सकते हैं कि मार्केट रिकवर करेगा। ओके, डेफिनेटली ये ट्रेंड को पहले नेगेट होना पड़ेगा, तब हम बोल सकते हैं कि मार्केट रिकवर करेगा। और ट्रेंड नेगेट होने के लिए ये जो इनिशियल ये जो बना था, इसके ऊपर जाना बहुत जरूरी है मार्केट में। इसका मतलब 24,800 के ऊपर मार्केट जाएगा, तब हम थोड़ा साइन ऑफ ट्रेंड रिवर्सल देख सकते हैं। हैविंग सेड दैट, अगर आप यहां देखो, 24,400 यहां पर है, 55,650 यहां पर है, 22,430 और यहाँ पर है 17,200। सारे इंडाइसेस के अंदर में कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जोन आ रहा है। तो क्योंकि ये फॉल, कितना फॉल हुआ ऊपर से नीचे तक, यहां से लेकर अगर यहां तक कम फॉल देखें, तो तकरीबन 3% फॉल हुआ है, विच इज नॉट अ ट्रेंड चेंज, इट्स जस्ट अ करेक्शन। यार मार्केट जब भी 4-5% गिरता है ना, तो उसको ट्रेंड चेंज नहीं मानना चाहिए, उसको करेक्शन ही मानना चाहिए। तो आप देखिए ये ग्राफ के अंदर में क्या नजर आया, एक करेक्शन। ओके, तो डॉलर इंडेक्स नीचे रिकवर आ सकता है, सपोर्ट लेवल यहां पर आ सकता है, लेकिन मैं ट्रेंड चेंज का वेट करूंगा फॉर कंफर्मेशन कि हाँ मार्केट यहां से रिकवर कर सकता है, एग्रेसिव रिकवर कर सकता है। तीसरा, ओवरऑल ब्रेथ देख लेते हैं मार्केट का। तो उसके लिए मैं जाता हूं ब्रेथ, मार्केट ब्रेथ मीटर। और इसके अंदर में आप देख सकते हैं यहाँ पे निफ्टी का ब्रेथ देखो तो लाल, हल्का सा लाल चालू हो गया। निफ्टी 500 का ब्रेथ देखो तो काफी लाल चालू हो गया। इसका मतलब मार्केट धीरे धीरे ओवरसोल्ड जोन में आ रहा है। लाल का मतलब हो गया मार्केट इज ओवरसोल्ड जोन। ओके, इसका मतलब पॉसिबली है कि मार्केट यहां से रिकवर कर सकता है। ओके, जस्ट द पॉसिबिलिटी, नॉट अ रिकमेंडेशन। मैं सिर्फ डेटा बेस, डेटा ओरिएंटेड एनालिसिस कर रहा हूं, मैं कहीं पर भी आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। तो क्या मुझे लेना चाहिए? वेल, मेरा मानना यह है कि जब तक ट्रेंड चेंज कंफर्म नहीं हो जाए, जब तक वापस रिवर्सल कंफर्म नहीं हो जाए, तब तक नहीं लेना चाहिए। और क्योंकि यहां पर आप देखो मोमेंटम स्कोर जो है वो निफ्टी का है तकरीबन 50, निफ्टी 500 का भी है तकरीबन 50, और 6 मंथ का मोमेंटम ऑलरेडी ग्रीन में है। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में भी ग्रीन में है। तो मार्केट ना, इट इज इन अ गुड शेप, इट इज नॉट इन अ बैड शेप। कहीं पर कोई बहुत बुरा अवस्था नहीं दिख रहा है। यस, स्टॉक्स हैव करेक्टेड, क्योंकि स्टॉक्स की कैरेक्टर ही वही होता है कि स्टॉक्स करेक्ट होंगे। लेकिन ये 50 का जो जोन होता है ना, ये बड़ा अच्छा जोन होता है। यहां से बहुत बड़ा करेक्शन तभी आता है जब कोई रीजन ऑफ फॉल आने का, और मैंने देखा मोस्ट ऑफ द टाइम या तो डॉलर रीजन होगा फॉल आने का, या कुछ ना कुछ इंडिया स्पेसिफिक ऐसा इवेंट होगा जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। चाहे वो वॉर हो सकता है, चाहे प्रेसिडेंट ट्रम्प का टैरिफ डिसीजन हो सकता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। और कई बार ये सारे डिसीजंस जो है ना, वो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपके पास स्टॉक पोजीशन है तो आप क्या करेंगे, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। और अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपके पास स्टॉक पोजीशन है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि से फॉर एग्जांपल ये एक पोर्टफोलियो है, यहां पर स्टॉक्स है, एग्जांपल के रूप में लीजिएगा इसको, ये मत मानिएगा कि ये मेरे पोर्टफोलियो स्टॉक्स है। तो मैं पोर्टफोलियो के अंदर में स्टॉक्स डालूंगा, और जो जो ग्रीन में है उनको रखने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो रेड में है
उनसे मैं निकल जाने में भी सोचूंगा। लेकिन डिपेंड करता है आप किस टाइम टाइम अवधि पे, अगर आप हैं छोटी अवधि के लिए हैं तो डेफिनेटली आप अलग तरीके से डील करेंगे, और आप लंबी अवधि के लिए तो अलग तरीके से इसको डील करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है स्टॉक्स, और आप पीसफुल इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं कि मुझे ज़्यादा नॉइस नहीं चाहिए, मुझे शांति से इन्वेस्ट करना है, तो आप यहाँ पर देखिए, स्टॉकेज के अंदर में ही अगर आप होम पेज में जाएंगे तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट केसेस है। यहाँ जाइए, या मंथली बेसिस पे रीबैलेंसिंग होता है, और टॉप जो मोमेंटम स्टॉक्स है ना, उनके अंदर में ये इन्वेस्टमेंट करता है, जिससे आपको एक नॉट सो एक्टिव होके, पैसिव होके भी डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्टिव होके काम करना चाहते हैं तो बहुत सारे टूल्स हैं जिनके थ्रू आप कर सकते हैं। आप कॉम्बिनेशन स्कैन्स बना सकते हैं, आप चार्ट पैटर्न्स के थ्रू काम कर सकते हैं। लेकिन कुछ भी करिए, वो एक पर्टिकुलर चीज पे स्ट्रिक्ट रहिए। कभी ये किया कभी वो किया, ये काम मत करिए, बिकॉज कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है शेयर बाजार में, अगर आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट एंजॉय करना है तो। ऑलराइट, तो एक बार बस क्विकली समराइज कर लेते हैं कि बाजार डेटा ये सजेस्ट कर रहा है कि बाजार में करेक्शन था, यहां से हो सकता है बाजार रिकवर कर जाए। बहुत हद तक डिपेंड करेगा कि डॉलर इंडेक्स क्या कर रहा है, ग्लोबल मार्केट्स क्या कर रहे हैं, ट्रम्प साहब क्या कर रहे हैं, और वो अनसर्टेनिटी हमारे ऊपर रहती ही रहेगी, हम कुछ नहीं कर सकते उसका। लेकिन हाँ, अपॉर्चुनिटी बाजार देगा, मोमेंटम रहेगा बाजार के अंदर में, तो आप मोमेंटम ओरिएंटेड स्टॉक्स के अंदर में कम क्वांटिटी में देखिए। मैंने भी एक अपने लिए प्रिंसिपल बना रखा है कि जब तक मोमेंटम स्कोर इंडाइसेस का ग्रीन में नहीं होता है, मैं क्वांटिटी बढ़ाता नहीं हूं। अगर येलो में है तो कम क्वांटिटी में काम करते रहना चाहिए, क्योंकि पता नहीं है ना कब मार्केट के अंदर में बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल जाए। एंड इफ यू आर जस्ट सिटिंग बिसाइड ओवर द फेंस, देन यू डोंट पार्टिसिपेट द वे इट शुड बी डन। ऑलराइट, चलिए ध्यान रखिए अपना। हैप्पी पूजा अगेन, एंजॉय कीजिए, और जय हिंद।